फ्रेंड्स फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। फ्रेंड ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में ये 1 नंबर से लेकर के 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हो, इसकी परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। इस तरीके से पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2020 में नहीं आया था। तो फ्रेंड इस वाले टॉपिक को पक्का याद कर लेना। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आज के बाद विभव प्रवणता आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे क्या होता है। देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा था त्वरण क्या होता है, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जहां पर दर लग गया उसका मतलब हो गया उसका यानी वेग परिवर्तन की दर, समय के साथ साथ वेग कितना बढ़ रहा है उसे कहते हैं हम दर। समय के साथ साथ कोई चीज़ कितनी बढ़ती जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल थी, यहाँ पर चल रही तब इसकी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। जैसे यहाँ पर पहुँची तो 20 मीटर पर सेकंड की हो गई और आगे गई तो 30 मीटर पर सेकंड की हो गई। जैसे समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन होता जा रहा है इसके वेग में, तो इसे क्या कहते हैं हम त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, समय के साथ साथ किसी भी चीज़ में वैल्यू बढ़ना या घटना। तो जैसे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था वेग परिवर्तन बटे समय। यहाँ पर बटे समय लग गया, इसका मतलब हो गया दर। अगर आप पर ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो विभव प्रवणता भी आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर वेग में परिवर्तन होता था तो इसमें देखिए दूरी के सापेक्ष, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर होगी, वह क्या कहलाएगी, विभव प्रवणता। यहाँ पर हम वेग की बात कर रहे थे तो इसे त्वरण कहते हैं। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर विभव कुछ और है, 5 वोल्ट है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 20 वोल्ट है, तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर डायग्राम से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई बिंदु है O जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है। तो आवेश रखा हुआ है, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस वाली डायरेक्शन में, तो यही इसका एक्स अक्ष है। तो इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेक्टर E, तो ये वाला हो गया वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से। तो बिंदु O है, यहाँ पर कोई प्लस आवेश Q रखा हुआ है। इससे मान लीजिए यहाँ पर x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है क्या, A। यहाँ पर कोई बिंदु है A। इस वाले बिंदु पर मान लीजिए विभव है B, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ पर कोई बिंदु है B और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसकी डेल्टा x। कितनी है, डेल्टा x। ये वाला बिंदु क्या है, B। तो इस वाले बिंदु पर वैद्युत विभव है वो मान लीजिए V माइनस डेल्टा V है। फ्रेंड आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। कोई बिंदु है O, यहाँ पर +Q आवेश रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। यहाँ से बिंदु O से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु A, यहाँ पर विभव होगा वो B है। और बिंदु A से डेल्टा x मीटर की दूरी पर, यानी ये वाली दूरी बहुत कम है, यहाँ पर कोई बिंदु है B और मान लीजिए यहाँ पर विभव कितना है, V माइनस डेल्टा V। यानी यहाँ पर विभव V था, यहाँ पर V माइनस डेल्टा V है, यानी विभव में परिवर्तन है, सेम विभव नहीं है। बिंदु O से x मीटर की दूरी पर इतना है और यहाँ से बिंदु A से डेल्टा x मीटर की दूरी पर बिंदु B है, यहाँ पर विभव इतना है। तो फ्रेंड बात करें इस वाले समायोजन के लिए विभव प्रवणता क्या होगी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ विभव प्रवणता इक्वल टू, यानी विभव परिवर्तन में दर बटे दूरी के सापेक्ष है तो बटे दूरी आ जाएगा। तो देखिए विभव यहाँ पर इतना विभव है, यहाँ पर इतना विभव है, तो दोनों में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो इस वाले विभव में से इस वाले विभव को हम घटा देंगे। तो देखिए V माइनस डेल्टा V एंड और ये वाला विभव माइनस V अपॉन, देखिए टोटल दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x है, तो x प्लस डेल्टा x और माइनस ये वाली दूरी x, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए V से V कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर नीचे माइनस बचेगा, तो ये बचेगा माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। तो ये हो गया क्या, विभव प्रवणता का फॉर्मूला। अगर आपको विभव प्रवणता का फॉर्मूला निकालना है तो आप इस तरीके से ये वाला डायग्राम बना करके और इस तरीके से विभव प्रवणता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फ्रेंड कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है।
तो इसको प्रूव करने की आपको जरूरत है नहीं, मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है, यानी माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये इसमें रिलेशन है, किसमें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, ये विभव प्रवणता होती है और ऋण चिन्ह लगा हुआ है तो ऋणात्मक। तो डेल्टा वी और डेल्टा एक्स यानी विभव प्रवणता की ऋणात्मक दर के बराबर होती है। और बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? इसके आपको नोट्स बना लेने हैं फ्रेंड। अगर आपने अभी से नोट्स नहीं बनाया तो आज से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो इसके लिए हमने एक टारगेट 90+ बैच स्टार्ट किया है, जिसकी फीस मात्र 400 रुपये है। पूरे साल में सिर्फ आपको 400 रुपये देना है। इस वाले ग्रुप में आपको हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनके सॉल्यूशन, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, उनके सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर, वीकली मंथली टेस्ट और फाइनल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना सब कुछ सिर्फ 400 रुपये में आपको मिलेगा। तो आप हमें इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8978302195। अभी बात कर लें इसके बिमी सूत्र की, तो इसका बिमी सूत्र होता है MLT-3A-1। क्या होता है इसका बिमी सूत्र? MLT-3A-1। तो विभव प्रवणता से संबंधित आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या संबंध होता है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला पूछने को आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसका मात्रक ये होता है, बिमी सूत्र ये होता है। तो विभव प्रवणता से संबंधित आपको ये 4-5 चीज़ें पता होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।